सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया है, आज हम जो करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कृषि। इससे रिलेटेड मैं आपको 25 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के रिगार्डिंग आपको बताने वाला हूँ, जिनकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है वो कहीं ज़्यादा है। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको प्रीवियस 2 चैप्टर्स के जो है एमसीक्यू बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस प्लेलिस्ट को जो है, ये जो आपको पूरी की पूरी जो पीडीएफ है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में जो है हेल्प हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, बदल के कैसे आएगा, डायरेक्ट कैसे आएगा, सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आ सकता है। और विद आंसर आपको जो है 25 क्वेश्चन बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 कृषि के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है गाइज, वो है कि हरित क्रांति के अंदर जो है क्या सम्मिलित है। इसके अंदर HYV बीज सम्मिलित है, कृषि का यंत्रीकरण सम्मिलित है, या रासायनिक उर्वरक सम्मिलित है, या इसमें से सभी। सो गाइज, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये इन सभी चीज़ों पर फोकस करती है कि अच्छी हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स को यूज़ करिए, मशीनरी का यूज़ कीजिए, रासायनिक उर्वरक खाद का यूज़ कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। दूसरे में कहता है कि भाई इसमें से कौन सा खदान फसलों का उदाहरण है, मतलब जो गेहूं चावल वगैरह जो होते हैं ये आती है आपकी गाइस खदान फसलों के अंदर। तो गेहूं है, चावल है, ए और बी दोनों, या जूट कपास वगैरह जो है, जूट कपास वगैरह ये आपकी गाइस कैश क्रॉप्स होती है। और ये जो होती है गेहूं चावल, ये आपकी कैश क्रॉप्स नहीं होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। इसके अलावा तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है हरित क्रांति के जो जनक हैं, हरित क्रांति के जनक जो है वो कौन है। तो हरित क्रांति के जो जनक है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन जो हैं वो हरित क्रांति के जनक हैं। इन्होंने ही पहली हरित क्रांति की जो है, ये कह सकते हैं, इनको फादर कहा जाता है फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन का। इसके अलावा कहता है कि सन 1951 में देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का जो अंशदान था वो कितना था। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बारी जो है पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है 59% जो है, 59% जो है कृषि का योगदान था 1951 में देश की राष्ट्रीय आय के अंदर। चौथे और पांचवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है नई कृषि नीति का प्रारंभ जो है ये कब हुआ। अब गाइस ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज है कि भाई नई कृषि नीति जो है वो क्या होती है। भाई नई कृषि नीति या हरित क्रांति दोनों सेम ही चीजें होती हैं। तो चाहे आप हरित क्रांति पूछ लीजिए या नई कृषि नीति पूछ लीजिए, दोनों एक ही बात होती है। तो नई कृषि नीति का प्रारंभ जो है या नई हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ पे ये हरित क्रांति भी पूछता तो भी आपको सेम ही आंसर लिखना था। तो अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाएगा, आया हुआ ये एग्जाम के अंदर। हरित क्रांति का टाइम पीरियड पूछे तो भी यही आंसर होगा, नई कृषि नीति का पूछे तो भी यही इसका आंसर होगा। फिर कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है। अभी पूछ रहा है करंट का। ठीक है, तो अभी करंट का जो इसका योगदान है वो है 17.6%। ठीक है, करंट का पूछ रहा है ये। ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर 1951 में पूछ रहा था, और ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी करंट का पूछ रहा है। तो करंट में भी इतना योगदान है। पहले बहुत ज्यादा था, अब कम हो चुका है, क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो है वो अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फिर कहता है कि इसमें से कौन कृषि के महत्व को दर्शाता है, कृषि की इंपॉर्टेंस इसमें से कौन सा शो करता है। रोजगार, राष्ट्र का धन, मजदूरी, वस्तुओं की पूर्ति, या सभी। सो गाइस, कृषि की इंपॉर्टेंस, कृषि हमें रोजगार भी प्रोवाइड कराती है, राष्ट्र का धन भी है, मजदूरी, वस्तुएं, गेहूं चावल वगैरह इसको कहते हैं। ये सारे के सारे कृषि के महत्व को दर्शाते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन में कहता है कि कृषि शाख के गैर संस्थागत स्रोत जो है वो कौन से है। कृषि शाख के 2 तरीके के स्रोत होते हैं, एक होते हैं संस्थागत, एक होते हैं गैर संस्थागत। तो ये पूछ रहा है गैर संस्थागत, इसमें महाजन, भूस्वामी, साहूकार ये सारे आते हैं। तो महाजन जो है यहाँ पे दे रखा है, बाकी ये जो ऊपर के 3 है ये आपके संस्थागत स्रोतों के एग्जाम्पल है। ये कह सकते हो संस्थागत कौन से होते हैं, जिसपे ये कह सकते हो कि सरकार का कंट्रोल होता है, सरकार के अंडर में होते हैं। ठीक है, और इन पे कोई सरकार वगैरह का कोई कंट्रोल वगैरह नहीं होता है, सरकार या RBI वगैरह का, ये कह सकते हो। ठीक है, तो उसको गैर संस्थागत स्रोत कहते हैं, जैसे महाजन, भूस्वामी, जमींदार, ये सारे के सारे। फिर कहता है
9th क्वेश्चन के अंदर कि कृषि साख का साधन है। अब यहाँ पे उसने केवल बोला कृषि साख का साधन है, उसने ये नहीं बोला कि संस्थागत बता या गैर संस्थागत बता। तो भाई कोई भी लिखाओ, सारे के सारे कृषि साख के होते हैं। भूस्वामी भी है, कमर्शियल बैंक भी है, रूरल बैंक भी है, सभी कृषि के अंदर जो है लोन वगैरह प्रोवाइड कराते, किसानों को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि कृषि भारत की आत्मा है, ये कथन जो है ये कथन किसने किया। गाइज ये जो क्वेश्चन है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। तो महात्मा गांधी का ये मानना है कि कृषि जो है वो भारत की आत्मा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ज़्यादा चांसेस के आने की। अगला क्वेश्चन में कहता है कि भारत में निम्न में से किस फसल की औसत उपज प्रति हेक्टेयर जो है वो सर्वाधिक है। मतलब कि वो इसमें से कौन सी फसल है जो पर हेक्टेयर की जो प्रोडक्शन है, उसकी प्रोडक्टिविटी जी है वो और दूसरी फसलों के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है। तो गेहूं इसका जो है वो आंसर है, क्योंकि इसकी पर हेक्टेयर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू चावल, मक्का या बाजरा। प्लस कहता है भारतीय कृषि की क्या क्या समस्या है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सिंचाई के साधनों का अभाव है, वित्त का अभाव है, विपणन का अभाव है, या सारे के सारे। तो गाइस हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है किसने करी। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। ये जो क्वेश्चन है गाइस बहुत सारे चैप्टर से आपका कनेक्टेड है, तो इसके आने के चांस जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसके बारे में आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर कहता है कि हरित क्रांति में कौन से बीजों के प्रयोगों को बढ़ावा दिया गया है। अलग अलग तरीके के यहाँ बीज दिए गए हैं। तो ये जो बीज होता है इसको कहते हैं HYV। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी के ये सीड्स होते हैं जो कि नॉर्मल सीड्स के कंपैरिजन में बहुत ही अधिक उत्पादकता देते हैं। तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। 15वें में कहता है कि हरित क्रांति डैश फसलों तक ही सीमित रह गई। इसकी मतलब हरित क्रांति की ये लिमिटेशन है, कौन सी फसलों तक रह गई, केवल गेहूं और चावल तक। बिल्कुल इसी तरीके से लोकेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, सीमित फसलें है और सीमित एरिया, दोनों हरित क्रांति की लिमिटेशन है। केवल पंजाब, हरियाणा नॉर्मल कुछ एरिया है वहीं तक ही सीमित रही एरिया में, और फसलों में भी केवल गेहूं और चावल तक। फिर कहता है दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया। गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो पहली तो ठीक है, लेकिन दूसरी का किसने दिया। तो अब्दुल कलाम ने जो है दूसरी हरित क्रांति का नारा दिया। उसके बाद कहते हैं कि इनमें से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है, निम्न उत्पादकता, छिपी हुई बेरोजगारी, वर्षा पर निर्भरता, या उपरोक्त सभी। सो गाइज उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। हमारी कृषि के अंदर प्रोडक्टिविटी कम है, छिपी हुई बेरोजगारी देखी जाती है, जितने लोगों की जरूरत है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और टोटली हम जो है रेनफॉल पर डिपेंड है। तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1000 बारी आया हुआ क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई। गाइज ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप कृषि पढ़ रहे हो और आपने अगर नाबार्ड के बारे में नहीं पढ़ा तो भाई आपने फिर कुछ नहीं पढ़ा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और इसका पूरा नाम, इसके काम अच्छी तरीके से आप पढ़ के जाइएगा। नाबार्ड के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी अगर आप कृषि चैप्टर पढ़ रहे हो। कह रहा है देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती थी उस टाइम पे। तो आपको ध्यान रखना है 3/4 जो है जनसंख्या का 3/4 लोग जो है कृषि को अपनी जीविका का साधन मानते थे, इसी से ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद आता है अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो कब शुरू हुई। सो गाइस किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो 1988 में जो है स्टार्ट हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है। भाई हरित क्रांति तो पढ़ लिया, 3 तरीके की होती है, गोल्डन, व्हाइट और ग्रीन। तो गाइज आपको ग्रीन के बारे में तो पढ़ के ही जाना है, लेकिन व्हाइट और गोल्डन के बारे में भी अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। तो इसके जो जनक है गाइज वो डॉक्टर कुरियन है। ठीक है, पूरा नाम इनका डॉक्टर कुरियनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। व्हाइट रिवॉल्यूशन, गोल्डन और ग्रीन सबके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि कौन क्या है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था भी, ये हरित क्रांति के जनक है, ये व्हाइट के हैं, ऐसे गोल्डन के भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद कहता है भूमि सुधार में क्या क्या शामिल है, चकबंदी, सहकारी खेती, मध्यस्थों का उन्मूलन, या उपरोक्त सभी। तो भूमि सुधार का मतलब होता है भूमि से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम किसान फेस कर रहा है उसको सही करना। तो भाई ये सारी की सारी चीज़ें आती है। चकबंदी का मतलब होता है किसानों की इधर उधर बिखरी हुई ज़मीन को एक जगह इकट्ठी करके देना। सहकारी खेती, मिलजुल के खेती करना, मीडिएटर को ख़त्म कर देना, ये सब ज़मीन से रिलेटेड है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है किस कृषि प्रणाली के अंतर्गत
विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने, पशुपालन करने और खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि को बढ़ावा दिया गया है। तो गाइस विविधीकरण इसको कहते हैं। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन आपका ग्रामीण विकास वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे भी बन जाएगा, वहीं का एक क्वेश्चन है, लेकिन कृषि और ग्रामीण विकास मोस्टली टॉपिक जो है वो सेम ही है। तो भाई विविधीकरण का मतलब होता है एक चीज़ की बजाय मल्टीपल चीज़ में डील करना, तो वो यहाँ पे यही कह रहा है। तो विविधीकरण इसका आंसर हो जाएगा। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि विकास बैंक या कोई नहीं। तो भाई ये जो है नाबार्ड का पूरा नाम है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कृषि कर रहे हो और नाबार्ड नहीं पढ़ा तो भाई आपने कुछ नहीं करा। और उसके बाद आता है बिक्री योग्य आधिक्य जो है वो किसके बराबर होता है? उत्पादन माइनस घरेलू उपभोग माइनस उत्पादन। गाइस बिक्री योग्य आधिक्य का मतलब होता है किसान ने जितनी भी प्रोडक्शन करी है, ठीक है, उसमें से उसको अपना पर्सनल यूज़ के लिए जितना यूज़ करना है, ठीक है, उसके बाद में जो बचा हुआ हिस्सा है वो मार्केट में बेचकर उसको प्रॉफिट अर्न कर सकता है, उसको बिक्री योग्य आधिक्य कहते हैं। तो भाई जितनी भी उसने प्रोडक्शन करी है, अगर हम उसमें से माइनस कर दे उसको सेल्फ कंजम्पशन जितनी भी करनी है, उसके बाद जो प्रोडक्शन बची, वो जो प्रोडक्शन का वो जो पोर्शन है, वो जो हिस्सा है, वो बिक्री योग्य आधिक्य कहलाता है और उसको मार्केट में बेचकर वो लाभ कमा सकता है, उसको बिक्री योग्य आधिक्य कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका उत्पादन माइनस घरेलू उपभोग। ये 25 क्वेश्चन बनते हैं गाइज आपके कृषि वाले चैप्टर के, जिसकी एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। इसमें आपका हरित क्रांति के ऊपर क्वेश्चन किसने दी, कब दी, कहाँ दी, नाबार्ड के ऊपर क्वेश्चन, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, मोस्टली इन क्वेश्चनों के चांस जो हैं एग्जाम में आने के ज़्यादा है। ये पीडीएफ आपको किस तरीके से मिल सकती है? आपको जो है क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे आ जाना है www.rdclasses.online या किसी भी ब्राउज़र पे आप सर्च कर सकते हैं rdclasses.online। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे rdclasses.online या www.rdclasses.online, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप फ्री नोट के सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फ्री नोट्स के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे आपको लिख के मिलेगा। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 3। इस पे आपको क्लिक करना है, एक नए टैब पे ये आपको ओपन कर देगा। ठीक है, इसको लोड होने देंगे, जितने भी ये लोड होने में टाइम लेगा 5 से 10 सेकंड का टाइम लेगा। पूरी की पूरी पीडीएफ जो है ये यहाँ पे आपके पास लोड हो जाएगी, जिससे भी मैं अभी आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, यहाँ राइट साइड में आपको जो है डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे इस डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इससे जो है इन 25 क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 की। ठीक है जी, तो जो भी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं क्लास 12 के अंदर बोर्ड एग्जाम में, तो भाई मैं चैप्टर वाइज आपको जो है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ, पीडीएफ भी प्रोवाइड करता जा रहा हूँ, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।